एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी और एक औरत रहती थी। आदमी का नाम मुकुट और औरत का नाम माला था। मुकुट अपने परिवार को पालने के लिए एक जंगल में दिन भर लकड़ी काट कर गाँव में बेचता था। रोज की तरह उस दिन भी मुकुट जंगल के लिए कुल्हाड़ी लेकर निकला। जंगल में जाकर उसने पेड़ काटना शुरू किया। अरे वाह, बड़ा अच्छा पेड़ है। इसकी लकड़ियाँ तो जल्दी कट भी जाएंगी और बिक भी जाएंगी, क्योंकि जल्दी आग पकड़ने वाली लकड़ियाँ कौन नहीं लेना चाहेगा। फिर ये कहकर मुकुट पेड़ काटने शुरू करता है। तभी एकाएक पेड़ से आवाज आती है, अरे कौन है? इस पेड़ को नहीं काटो। अरे कौन आवाज़ें दे रहा है? किसकी आवाज है ये? मुकुट डर जाता है और फिर दोबारा पेड़ काटने लगता है। मत काटो कृपा कर, मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं और मेरा परिवार कहाँ रहेगा? अरे कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। ऐसे मुझे क्यों डरा रहे हो? तभी उस पेड़ से एक आत्मा उतर कर आती है। मुकुट उसे देखकर बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। अरे ये क्या? माफ कर दो मुझे मत मारना। मैं बस अपने परिवार को पालने के लिए लकड़ियाँ काटता हूँ। अरे मैं एक आत्मा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ। बहुत भटकने के बाद मुझे ये पेड़ सुरक्षित लगा तो मैं यहाँ रहने लगा। अगर तुम इसे काट दोगे तो हम बेघर हो जाएंगे। तुम इस पेड़ को छोड़ दो। बदले में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत लगे तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँ। छोड़ देता हूँ। ये आत्मा तो अच्छी लगती है। कोई नुकसान नहीं पहुँचाया इसने मुझे अभी तक। क्या पता कभी जरूरत पड़ने पे मेरी मदद करेंगे। हाँ ठीक है, मैं कोई और पेड़ काट लेता हूँ। आप आराम से रहो यहाँ। कहकर मुकुट दूसरा पेड़ काट कर लकड़ियाँ ले जाता है और गांव में बेच देता है। आज के दिन मुकुट काफी लेट हो जाता है घर पहुँचने में और घर जाते समय एक नदी पार करते हुए उसके घर का रास्ता पड़ता है। अरे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। नदी में तो एक भूत रहता है। आज मुझे बचा लो भगवान, आपके भरोसे ही हूँ मैं। इतना कहकर मुकुट नदी पार करने लगता है। बीच नदी में पहुंचते ही नदी में हलचल होने लगती है। नदी का पानी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे मर गया रे, आज तो मैं बुरा फंसा। आज मैं मर ही जाऊंगा। भगवान बचाओ और नदी पार कराओ। तभी अचानक नदी की लहरें तंग हो जाती हैं और नदी का भूत मुकुट के पैर पानी के नीचे से खींचने लगता है। आखिर तू मुझे आज मिल ही गया। मैं कब से सोच रहा था कि तू किसी दिन सूरज ढलने के बाद बड़ी पार करे और मैं तुझे अपना भोजन बनाऊं। अरे रे, एक आत्मा से तो आज जैसे तैसे बचा, तो अब नदी के भूत ने पकड़ लिया। आज तो मेरा मरना तय है। नदी का भूत धीरे धीरे मुकुट के पैर नीचे से खींचने लगता है और मुकुट धीरे धीरे नदी के अंदर डूबने लगता है। तभी मुकुट को उस आत्मा की बात याद आती है। मुझे छोड़ दो नदी के भूत, मैं आपके काम आ सकता हूँ। तू कैसे मेरे काम आएगा? पागल समझता है क्या मुझे? तू हाथ आया शिकार छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आज जंगल में मैंने एक पेड़ पे एक आत्मा देखी। वो आदमी की आत्मा कह रही थी कि उसके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। पूरे जहां में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर नदी के भूत को गुस्सा आता है और वह मुकुट से उस आत्मा के बारे में पूछने लगता है। अच्छा, कौन है ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हाँ भूत जी, मैंने भी यही कहा उस आत्मा से कि हमारे नदी में जो भूत जी रहते हैं वे सर्वशक्तिमान है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर वो कहने लगी कि अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आए नदी का भूत, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इतना सुनकर नदी का भूत गुस्से में आग बबूला हो उठा और गुस्से में बोला, अच्छा, लेके चल मुझे उस आत्मा के पास। इतनी हिम्मत उसकी जो मुझे ललकारे। आज मैं सबसे पहले उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा, फिर तुझे खाऊंगा। मुकुट तो चाहता ही यही था,
कि किसी तरह मुकुट नदी से बाहर निकल पाए। है भूत जी, चलिए मैं आपको उसके पास जंगल में लेके चलता हूँ। भूत जी, आप मेरे पीछे पीछे आओ, वरना वो आत्मा जान जाएगी कि आप मेरे साथ हो तो बचकर भाग जाएगी। तुम सही कहते हो। चलो, तुम आगे आगे चलो और उस आत्मा को पेड़ से नीचे उतारो पहले। फिर मुकुट जल्दी जल्दी भागकर उस पेड़ वाली आत्मा के पास जाता है और कहता है, अरे पेड़ वाली आत्मा जी, कृपया प्रकट हो। कौन है जो मुझे इस समय बुला रहा है? जी मैं हूँ। आज सुबह मैं पेड़ काटने आया था और आपसे बात हुई थी कि आप पेड़ के बदले में मेरी मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बताओ क्या हुआ? आत्मा जी, बात ये है कि आज लकड़ी बेचने के बाद मैं अपने घर जाने में लेट हो गया और घर जाने के लिए मुझे एक नदी पार करनी पड़ती है। उस नदी में एक भूत रहता है जिसकी ताकत नदी में ही काम करती है, इसलिए वो सिर्फ नदी में ही शिकार करता है, वो भी सूरज ढलने के बाद जब उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो आज उसने मुझे बीच नदी में पकड़ लिया और मुझे मारने वाला था। तो मैंने आपका नाम लेकर उससे लड़ने के लिए यहाँ ले आया, खुद को बचाने के लिए। अब आप मेरी मदद करो, वरना वह नदी का भूत मुझे मार डालेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम बस उसे यहाँ ले आओ। मुकुट भागकर जाता है और नदी के भूत को बोलता है कि उसने आत्मा को पेड़ के नीचे बहलाकर उतार लिया है। नदी का भूत गुस्से में लड़ने के लिए पेड़ की आत्मा के सामने जाकर उसे चेतावनी देता है। ए आत्मा, क्या कह रही थी कि तू सर्वशक्तिमान है? आजा, लड़ मुझसे। क्यों नहीं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर वे दोनों आत्मा और भूत लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नदी का भूत कुछ हिचकिचाता है। क्यों रे भूत, क्या हुआ? आना लड़ा के। नदी का भूत हमला करने के लिए बढ़ता है पर कमजोरी महसूस करता है। ये मुझे क्या हुआ? मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही? आत्मा तभी भूत पर हमला कर देती है। तभी उस आत्मा का परिवार भी पेड़ से नीचे आ जाता है और नदी के भूत को घेर लेता है। अब तू क्या करेगा भूत? देख मेरा परिवार कितना बड़ा है। भूत उन सब आत्माओं को देखकर डर जाता है। मुकुट, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरे साथ छल किया है। देखो नदी के भूत, सब आत्माएं और भूत तुम्हारी तरह बुरे नहीं होते। तुम मासूमों का शिकार करते हो और एक ये आत्माएं हैं जो एकांत में बस परिवार के साथ रहना चाहती हैं। और तुम जैसे गंदे भूतों के साथ छल करके मैंने कुछ गलत नहीं किया। ए नदी के भूत, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए तू ताकतवर है तो तू मासूमों की जान लेता है। और देख, आज तेरी ताकत और तेरा घमंड भी तुझे मरवाएगा। पर मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही? मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। ए नदी के भूत, तू गुस्से में ये भी भूल गया कि तू नदी का बबकोट है। तेरी ताकत सिर्फ नदी के अंदर ही रहती है, इसलिए तू नदी के अंदर ही सिर्फ शिकार कर पाता है। पर अब तेरा आखिरी समय आ गया है। सारी आत्माएं उस नदी के भूत को चारों ओर से घेर लेती हैं और मार देती हैं और इस तरह उस नदी को भी उस भूत से छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद आत्मा जी। अगर सभी आत्माएं आपकी तरह हो जाए तो कभी किसी को किसी से डर ना लगे। मैं गांव जाके सबको बताऊंगा कि इस पेड़ को सुरक्षित कर दिया जाए, जिससे आप अपने परिवार के साथ आराम से रह सकें। और ये कहकर मुकुट अपने घर चला जाता है।